हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत सी इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है मेंसुरेशंस, उसको पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो सारे वीडियो पड़ा हुआ है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। अब हम आज जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाने जा रहे हैं मेंसुरेशंस का, वो होगा। तो चलिए आते हैं मेंसुरेशन का कुछ सम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मेंसुरेशन होता क्या है, मेंसुरेशन कहते किसको है। मेंसुरेशन जो है, हम लोग मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना होता है, मेंसुरेशन में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, यही हम लोग को जानना है। तो आइए देखते हैं। मेंसुरेशन में हम लोग का जो टॉपिक्स है, इसको डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। मेंसुरेशन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया? 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। देखो बच्चों, बहुत आसानी तरीका से पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ेंगे। आइए देखिए, मेंसुरेशन होता क्या है, मेंसुरेशन को किस टाइप में, कितने टाइप में डिसाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है, इसी के बारे में हम लोग को देखना है। देखिए, जैसे मेंसुरेशन जैसे हो गया, ये इसको बोलते हैं 1D, और ये जो हम लोग का हुआ 2D, यहाँ पर हो गया 2D और यहाँ पर हो गया 3D। ठीक है, 3 टाइप्स में हम लोग ये पढ़ते हैं। मेंसुरेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक 1D, 2D और 3D। इसी चीज को देखिए, 1D का सबसे पहले हमारा काम होगा क्या होता है 1D, क्या होता है 2D, क्या होता है 3D, इसके बारे में जानना। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, तभी जाके हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, 1D का मतलब होता है, जिसको 1D का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल लेंथ प्रेजेंट हो। एक ऐसा फिगर जिसमें केवल और केवल लेंथ प्रेजेंट हो, दैट इज उसको बोलेंगे 1D। जिसमें लेंथ और ब्रेथ, जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों प्रेजेंट हो, जिसमें लेंथ भी प्रेजेंट हो और ब्रेथ भी प्रेजेंट हो, जिसमें लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, तो इसको बोलेंगे 2D। और जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अगर प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं 3D। आइए इसको समझने का प्रयास एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे, जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ पर हम लोग का ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हम लोग का हाइट। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं। एक देखिए, सबसे पहला काम होता है कि मेंसुरेशन को 3 हम लोग शेप में पढ़ते हैं। पहला होता है 1D, दूसरा होता है 2D, तीसरा होता है 3D। अब देखिए, देखा जाए अगर देखा जाए, ये हम लोग का लेंथ हो गया, इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों लाई करता है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों। यानी कहने का मतलब, पहले तो हम लोग शेप डिसाइड कर लेंगे, कौन सा शेप जो है 1D में आता है, कौन सा शेप 2D में आता है, कौन सा शेप 3D में आता है। तो देखिए, जिसमें केवल लेंथ हो, यानी देखिए हम लोग को इसमें मेंसुरेशन में होता ही है कि यानी कि एरिया को मेजर करना होता है। किसी भी शेप का एरिया फाइंड आउट करना ही हम लोग को पढ़ना है मेंसुरेशन में। एरिया फाइंड आउट करना, पेरीमीटर फाइंड आउट करना एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना, और यानी कि कहने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला तो इस शेप के बारे में हम लोग तो एरिया निकाल नहीं सकते, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। अब देखिए, इसमें हम कौन कौन से शेप्स आते हैं। 2D का मतलब होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ लाई करता है। दैट मींस कहने का मतलब है कि 2D पर हम रखें तो उसको पूरी तरह से, मतलब कहने का मतलब 2D में वो लाई कर जाए। तो जैसे में हमारा जो शेप दूसरे तरीके से हो जाएगा, स्क्वायर भी हमारा जो होगा, स्क्वायर जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे, स्क्वायर जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग 2D। अब उसके बाद हो गया पैरेललोग्राम, जो हम लोग का होगा ये ट्रापेजियम हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये जितने भी फिगर बना रहे हैं हम, वो सब हमारे 2D के अंतर्गत आते हैं, सब 2D के अंतर्गत आएंगे। स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल भी हो गया, ये भी हमारे 2D के अंतर्गत आएंगे। अब उसके बाद अगर बात किया जाए, इसमें अगर देखा जाए, ये इतना फिगर हम लोग का 2D के अंतर्गत आया। रोम्बस भी अब हम लोगों का आएगा 2D के अंतर्गत। तो सबसे पहला हम लोग शेप डिसाइड करेंगे। सर्कल भी हम लोग का 2D के अंतर्गत ही आएगा, सर्कल भी हमारा 2D के अंतर्गत आएगा। एकदम बेसिक से बाबू पढ़ेंगे, जब तक बेसिक से नहीं पढ़िएगा आप पहले, सबसे पहला बात होता है कि आप शेप डिसाइड करिए। शेप डिसाइड करिए कौन सा शेप किस में आता है। 2D में हमारा ये सब आते हैं। और 3D का अगर बात किया जाए, तो 3D का अगर बात किया जाए, जैसे में हम लोगों का ये हम लोग का क्यूबॉइड, इस शेप को हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब देखो, जिस तरह से अगर हम लोग बात किया जाए,
ये हम लोग का क्या है, ये सर्कल है, लेकिन इसको अगर स्फीयर अगर इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, इसको स्फीयर बोला जाता है। स्फीयर को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, क्या एक प्लेन पर इसको रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। उसके लिए एक रूम होना चाहिए जिसमें उसमें लेंथ भी कवर करेगा, ब्रेथ भी कवर करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ हाइट भी कवर करेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है एक ऐसा फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की आवश्यकता पड़ता है, मतलब जरूरत पड़ता है, तब हम उसको बोलेंगे हम लोग की वो 3D फिगर में आता है। तो अब देखिए भाई मेरे, हमारे जो हम सबसे पहला हमारा ये ध्येय है, हमारा सबसे पहला ये एम है कि हम हर टॉपिक्स को कवर करते हुए चले। पहले सबसे पहला का हमने किया ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के किया। अब जो हम करने जा रहे हैं मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में केवल और केवल बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग का दिया हुआ है ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये हम लोग का क्यूबॉइड का स्फीयर। अब देखिए इसमें और दूसरा शेप आता है, अगर मान लेते हैं इसको क्यूब को हम लोग कहते हैं क्यूब भी जो हमारा होता है, इसमें भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जो होगा। उसके बाद दूसरा अगर फिगर देखा जाए तो ये कोन भी हम लोग को इसके इनसाइड आता है, कोन भी इसके इनसाइड आता है। यानी कहने का मतलब भाई मेरे वह ऐसे शेप्स जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की आवश्यकता पड़े तो उसको हम लोग ये बोलेंगे। इतना आप लोग क्लियर समझ पाए होंगे। अब एक एक करके हम लोग पढ़ने जाएंगे। चलिए देखते हैं वो हम लोग जो फिगर हम लोग देखे थे। अब देखिए इसमें एक एक करके हम लोग 1D को तो पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना है 2D। तो 2D में हम एक एक शेप, देखिए सबसे पहला हम ये काम कर रहे हैं, जितने भी फार्मूला हमारे मेंसुरेशन में बहुत सारे, कहने का मतलब अपना अपना वो चैप्टर बना दिया है, जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो हम सभी का कॉन्सेप्ट एक बार एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। उसके बाद एक एक करके हमको तो क्वेश्चन कराना ही कराना है, एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले हम लोग 2D जो है, ये 2D फिगर के जितने भी कॉन्सेप्ट है 2D का, 3D का बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो है उसको हम लोग पहले देख लेंगे। तो देखिए आइए 2D में जो हम लोग देखने जा रहे हैं, 2 डायमेंशनल का जो कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, सबसे पहला शेप होता है हम लोग का ट्रायंगल का, ट्रायंगल। चलिए ट्रायंगल हम लोग देखने जा रहे हैं, ट्रायंगल का। और वही हम लोग इसमें बात करेंगे जिसमें एरिया से रिलेटेड बात करना है हम लोग को, बाकी किसी चीज़ को देखना नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों कि एरिया जो होता है, एरिया निकालने के लिए हमारे पास हम लोग देखे हैं कि 6 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। 2 कैटेगरीज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है, केवल और केवल एरिया रिलेटेड बात करना है। तो हम सबसे पहले एक सिंपल ट्रायंगल ले रहे हैं, जिसमें यानी कहने का मतलब हमको कोई पता नहीं है कि यानी कि दोनों अनइक्वल साइड है, पता ही नहीं है अनइक्वल साइड, यानी स्केलेन ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का एरिया का अगर बात किया जाए, ट्रायंगल का अगर एरिया का बात किया जाए, सबसे ये बेसिक और सभी के लिए अप्लीकेबल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर बात किया जाए तो 1/2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। तो यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। कहने का मतलब है किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड आउट करना होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला बेसिक्स फार्मूला है, ठीक ना। बेसिक फार्मूला आता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हम लोग का बेस हुआ, दैट इज बेस को हम लोग यहाँ से देखिए, ये जो हम लोग का बेस और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, अगर हम लोग ये अगर बेस लेते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो होता है इस तरह से हाइट होता है। अगर ये हम लोग का हाइट ये होता है तो ये हम लोग का इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। दैट इज कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले अगर ट्रायंगल का सिंपली एरिया फाइंड आउट करना है तो आप सबसे पहला काम करेंगे उसको बेस डिसाइड करेंगे, और किसके बेस के कॉलम से कौन सा हाइट दिया हुआ ये अगर डिसाइड, बहुत सारा बच्चा यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट कर उस नहीं समझ पाता है बात को। तो यानी कि सबसे पहले जिस बेस को लीजिएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ढूंढने का प्रयास करेंगे हम लोग। अब उसके बाद दूसरा होता है पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर एक वर्ड जो है, ये पेरीमीटर होता क्या है, सबसे पहला
पेरीमीटर होता क्या है बच्चों? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब हुआ कि सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। देखिए आउटर जितने भी साइड्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आउटर साइड ए बी, बी सी और ए सी, ये जब हम लोग का आउटर साइड का जो सम होता है, किसी भी पॉलीगॉन हो, किसी भी शेप का फिगर हो, आपको अगर पेरीमीटर फाइंड आउट भाई मेरे करना है तो आपको क्या करना होगा, उसके सब आउटर सरफेस साइड को जोड़ देना होगा। दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। एकदम वीडियो में आप लोग बने रहेंगे और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। और ये जो हमारे लिए जो है किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है, स्पेशल ट्रायंगल के लिए हम नहीं बता रहे हैं। ये किसी भी ट्रायंगल, चाहे वो स्केलेन ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, सभी ट्रायंगल के लिए ये फार्मूला हम लोग के लिए एप्लीकेबल है। अब आइए कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में भी देखते हैं। जो हमारा स्पेशल ट्रायंगल्स इस प्रकार है, जैसे मान लेते हैं हम आइसोसेलेस के बारे में देखते हैं। आइसोसेलेस का एरिया फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। स्पेशल ट्रायंगल जैसे में है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते किसको भाई मेरे? सबसे पहला तो ये जानना होता है कि एकदम बेसिक्स बातें हम लोग करेंगे। बार बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे को ये सब पता हो लेकिन तब पर भी करेंगे। और उसके बाद जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, भयंकर लेवल के क्वेश्चन है, वो सब देखेंगे हम लोग। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए, ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड आपस में क्या हो भाई? इक्वल हो। दैट इज ये और ये इक्वल हम लोग मानते हैं, ये हो गया। अब इसका एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर मान लेते हैं इक्वल साइड ए दिया हुआ है, दो इक्वल साइड, और इसका जो थर्ड साइड इसको बी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल जो हुआ हम लोग का, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हुआ, ठीक ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग को डिसाइड करना है भाई मेरे, हमको बेस इसको पकड़ रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? आइए देखिए, कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यानी मान लेते हैं हमने ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि हम लोग क्या किया? ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पर भाई? साइड बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई मेरे, क्या दिखाई दे रहा है? अगर देखा जाए इन ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं, परपेंडिकुलर के साथ साथ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ठीक ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि बी डी जो होगा बराबर होगा सर किसके? सर सी डी के, ठीक ना। इतना करने के बाद अब हम इन ट्रायंगल ए बी डी में चलने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी में चल रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी में चलने के बाद हमको दिखाई दे रहा है ये ए है और पूरा ये बी है, तो इसको हम कहेंगे b/2, क्योंकि हाफ होता है तो ये भी हम लोग का हो जाएगा b/2। एकदम बेसिक्स लेवल से हम लोग चल रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो में बने रहें, आप लोग को बिल्कुल ये समझ में आएगा। देखिए यहाँ से ए बी डी में चलते हैं, तो ए बी डी में अगर देखा जाए तो हम लोग ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल देखिए भाई मेरे, अब थोड़ा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज भी बता दें, जो कि हम लोग को ये पढ़ना है, हम लोग को किस लिए ज्योमेट्री में पढ़ना है, ठीक ना। पाइथागोरस ने बताया था कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर मान लेते हैं B इज अ राइट एंगल, B पर राइट एंगल है, तो इसमें कहा बताए थे कि हाइपोटेन ये जो होगा इसके सामने का जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, और ये जो हम लोग का होता है हाइपोटेनस, ये होता है हम लोग का बेस। तो उसमें उसने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम ने बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। उन्होंने ये बताया, ठीक है, उन्होंने ये बताया। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं और ये हाइट फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो यानी कहने का मतलब है इन ट्रायंगल ए बी डी का अगर बात किया जाए, इन ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग चलेंगे, तो ए बी डी में चलने के बाद हम लोग देखेंगे क्या? ए बी डी में चलने के बाद हमारा जो यहाँ से निकलेगा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर जो होगा बराबर हो इक्वल टू होगा, जिसमें हम लोग का ये हाइपोटेनस रहा, ये परपेंडिकुलर रहा। इस एंगल के लिए अगर बात किया तो ये परपेंडिकुलर रहा। ए बी का स्क्वायर जो होगा बी डी का स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर, प्लस ए डी का स्क्वायर। दैट मीन्स कहने का मतलब है भाई मेरे,
ए बी जो हमारा जो दिया हुआ है, ए बी हम लोगों का ए दिया हुआ है, तो ए का स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ पर इक्वल का साइन। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए ए स्क्वायर, ए बी सर ए है, बी डी सर बी डी पता है, हाँ b/2 सर पता है, b/2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। देखिए प्लस ए डी का स्क्वायर, अगर इसको हम लोग अगर ए डी निकालना चाहेंगे, ए डी का स्क्वायर, तो ये प्लस है तो इसको इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अगर इसको देखा जाए, अगर यहाँ से देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से उसको उधर ले जाते हैं तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसको फर्दर हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा ए डी, इसको अगर देखा जाए 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये अंडर रूट इतना आ गया। ठीक है, ये ए डी निकल गया। हम लोगों को हाइट पता हो गया, बेस पता ही है बी, अब एरिया निकालना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं, हम हाइट को डायरेक्ट यहाँ पर यूज करने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब देखिए एरिया हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ अगर देखा जाए एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का यहाँ पर फार्मूला जो बनेगा हम लोग का, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फार्मूला जो बनेगा हम लोग का, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2 बेस सर कितना है, बेस b है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हम लोग का कितना आया है, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है 2। अब इसको सिंपली हम लोग सोल्व करते हैं तो हो जाएगा b अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 जा 4 अपॉन 4, यानी कहने का मतलब होगा हम लोग का ये, इसको और एक सिंप्लीफाई 1/4 b इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग का आया आइसोसेलेस का एरिया। आइसोसेलेस का एरिया भाई मेरे 1/2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस। और अब देखिए यहाँ से कोई बच्चा कहेगा कि सर कैसे इसको याद करेंगे, ये हम लोग का अनइक्वल साइड, ये इक्वल साइड, यानी 1/4 अंडर रूट बी उसके बाद अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग का यही हम लोग का एरिया हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये एरिया हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट इस डाटा को हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, तो आप सिंपली इसको सोल्व कर पाएंगे। अगर स्पेशल टाइप के केस, अगर आप लोग इसको फार्मूला को याद रखते हैं तो डायरेक्टली आप अगर दो इक्वल साइड और अनइक्वल साइड दिया रहेगा तो इस फार्मूला को आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए भाई मेरे इसका पेरीमीटर का अगर बात किया जाए, दूसरा अगर बात किया जाए पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल आइसोसेलेस देखा जाए, आइसोसेलेस ट्रायंगल का देखा जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, आप ही लोग बताइए। सम ऑफ ऑल इट्स आउटर साइडेड, यानी आउटर साइड का सम होता है तो a प्लस a और बट प्लस b, यानी कि a प्लस a और प्लस b, दैट इज कह सकते हैं 2a प्लस b। अगर इसको अच्छा से अगर लिखा जाए, और 2 इंटू इक्वल साइड प्लस अनइक्वल साइड, तो ये हम लोग का हुआ पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसी तरह से सिमिलरली हम लोग देखने जा रहे हैं आइसोसेलेस के बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइए देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है। ये अभी हम लोग ट्रायंगल के ही बारे में समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग का दूसरा स्टेप आएगा। तो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं इक्विलेटरल के बारे में भी, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला, एरिया फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है। इस वीडियो में आप अगर बने रहते हैं तो आपको ये पूरे जितने भी ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सभी को फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट को देखिए, बिल्कुल आप इसको समझ पाइएगा। अब नेक्स्ट हम लोग ट्रायंगल के टॉपिक में जाने जा रहे हैं, इक्विलेटरल में जा रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोला जाता है? देखिए इक्विलेटरल a triangle having all sides are equal each other and all angles are
इक्वल ईच अदर। दैट मीन्स कहने का मतलब है एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हम अगर इसको अगर लेते हैं बेस, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट अगर देखा जाए, देखिए अगर यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक साइड अगर ए तो ऑल साइड भी ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला अवेलेबल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास अवेलेबल है, वो कौन सा फार्मूला है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई मेरे यहाँ पर हम लोग को बेस पता है, हाइट नहीं पता है, फिर हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हाइट निकालने के लिए। हाइट निकालने के लिए हम लोग को फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इस तरह से करें, यहाँ पर डी पॉइंट दे दिए, ठीक है, डी पॉइंट दे दिए। अब इन ट्रायंगल अगर ए बी डी में चला जाए, ए बी डी हमको अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ए बी डी हम लोगों को दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे और चलकर देखेंगे। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किए हैं, उसको थोड़ा सा लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं भाई मेरे, कंस्ट्रक्शन यही किए हैं कि ए डी परपेंडिकुलर किए, ड्रॉ किए हैं। ए डी परपेंडिकुलर है किस चीज़ पर, बी सी पर, बी सी पर। एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, और इस तरह से परपेंडिकुलर है जो कि हम लोग का ये बाइसेक्टर भी है, दैट इज बी डी जो है सी डी के बराबर भी है। इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, ठीक है। अब देखिए अब हम इन ट्रायंगल ए बी डी में चल रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में चल रहे हैं, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में चल रहे हैं। तो ए बी डी में चलने के बाद हम लोग यहाँ पर देख क्या रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है और प्लस उसके बेस का जो स्क्वायर होता है, उन दोनों को स्क्वायर का योग के ऐड के बराबर होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं ए बी दैट दिया हुआ है हम लोग का ए, तो ए का स्क्वायर। ए डी सर कितना है, ए डी हम लोग को ए डी हम लोग को फाइंड आउट करना है सर, फाइंड आउट करना है, छोड़ देंगे। और बताइए बी डी कितना है, बी डी हम लोग का है पूरा ए दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं ए/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग फर्दर यानी ए डी का डायरेक्ट वैल्यू अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अगर यहाँ से देखा जाए, अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लोग ए डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से, ये स्क्वायर जाएगा तो उधर अंडर रूट हो जाएगा सर। अब ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन होता है, लेकिन हम प्लस का ही यूज़ करेंगे क्योंकि हाइट ले रहे हैं। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अगर देखा जाए यहाँ पर ए डी बराबर हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अगर इसको अगर देखा जाए अंडर रूट निकाला जाए तो हो जाएगा √3 का तो अंडर रूट निकाला नहीं जा सकता। ए स्क्वायर का हम लोग का ए होता है और 4 का होता है 2। ये हम लोग का हाइट आ गया। यहाँ से कभी कभी साइड देकर हाइट भी पूछ लिया करता है, तो हम एक एक फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं। आइए देखते हैं इसका एरिया। अब देखिए हाइट निकल गया, एरिया निकालना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आइए देखिए किस तरह से एरिया हम लोग लिखेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किस तरह से लिखेंगे, आइए देखते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहेंगे, ज़रूर आप लोग कुछ नया सीखेंगे इसमें, ठीक ना। नया सिखाने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। देखिए कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे, अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग देखने जा रहे हैं। एरिया ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर देखा जाए तो 1/2 सर बेस इसका कितना है, बेस a है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितना निकाले हैं, √3/2 और इंटू a, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए हम लोग का तो ये हो जाएगा a और a स्क्वायर, तो √3/4 और a स्क्वायर, ये हम लोग का 4a स्क्वायर। यही हम लोग का आइसोसेलेस का एरिया हो गया। एरिया हो गया इक्विलेटरल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है √3/4
ए स्क्वायर, ठीक है, इक्विलेटरल का। अब यहाँ से एक और फार्मूला पूछ लिया करता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। उससे पहले हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर देखा जाए तो हो जाएगा ये हम लोग का √3/2 इंटू ए जो हम लोग का साइड है। तीसरा फार्मूला एक और बनता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर देखा जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा जाए तो ये सब साइड आपस में बराबर, तो a प्लस ए दैट इज हम लोग जोड़ेंगे तो 3a, ये एक फार्मूला बना। यानी 3 फार्मूला हमारे पास इक्विलेटरल में बना, और तीनों फार्मूला अगर हम लोग को याद रहता है तो हम आसानी से सभी फार्मूला ये क्या बोलते हैं क्वेश्चंस को बना पाएंगे। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग का है वो है स्केलेन ट्रायंगल का, और स्केलेन ट्रायंगल में एक स्पेशल टाइप का वो होता है फार्मूला, जो कि उसको एक अलग नाम से जाना जाता है, हीरोन्स फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशंस करते हैं, ठीक ना। अब उसमें केवल आपको एरिया के बारे में बताएंगे, ठीक ना, वो 9 क्लास में ही पढ़ना था, लेकिन 10 क्लास में हम आपको खाली केवल और केवल उसके बाद बता देते हैं कि होता क्या। देखिए स्केलेन ट्रायंगल का मतलब ये भी बराबर ना हो, ये बराबर ना हो, ये आपस में बराबर ना हो। स्केलेन ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, स्केलेन ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम, स्केलेन ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। स्केलेन ट्रायंगल का एरिया जो होता है कुछ नहीं होता है, इसको निकालना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। एक हीरोन्स फार्मूला होता है, हीरोन्स फार्मूला, इसका एरिया निकालना चाहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ABC फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कुछ नहीं करना है। अगर मान लेते हैं ये A है, इसके सामने का साइड A है, ये B है, ये सामने का साइड B है, ये सामने का साइड C है, मेजरमेंट के अनुसार देखा जाए, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसको हम लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला एस निकालते हैं, S4 होता है सेमी पेरीमीटर, S4 सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, तो यानी A प्लस B प्लस C और इसमें 2 से डिवाइड कर लीजिए, और यही फार्मूला होता है √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अगर ये होगा हम लोग का एरिया निकालने का फार्मूला। आइसोसेलेस ट्रायंगल का स्केलेन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का इसी फार्मूला को हीरोन्स फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद देखिए हम लोग का है पेरीमीटर, दूसरा पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल अगर बात किया जाए, सभी साइड एक दूसरे का डिफरेंट इन लेंथ है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं A प्लस B प्लस C। ये जो हम लोग का होगा ये एरिया ऑफ स्केलेन और पेरीमीटर, ये हमारा ट्रायंगल का इतना से ज़्यादा कहीं 10 तक कुछ नहीं आने वाला है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बनता है हम लोग का, अब देखने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस तरह से है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग का जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे रोम्बस का एरिया क्या होता है। इस सब 2D के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सब जब जितने भी फिगर पढ़ रहे हैं ये सब हमारा जो है 2D के बाद है, 2D के अंतर्गत ही है सब। 2D का पहले हम देखिए हमारा ये ध्येय है, सबसे पहला हम सब कॉन्सेप्ट बता दें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 2D में सबसे पहले हम लोग डिसाइड किए हैं 2D में। अब दूसरा है हम लोग का पॉइंट रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल बोलते किसके हैं, सबसे पहला बात रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर, ठीक ना, एरिया बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट हैविंग opposite side are equal and all angles are becomes 19 डिग्री। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि एक ऐसा पॉलीगॉन, एक ऐसा एरिया बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट जिसमें अपोजिट साइड आपस में इक्वल है। इसका प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए
तो ये कहता है कि AD जो होता है बराबर होता है किसके बराबर होता है, BC के बराबर होता है, और साथ में AB जो होता है CD के बराबर होता है, AB जो होता है CD के बराबर होता है। और इसमें कहता है कि ऑल एंगल्स जो होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D आपस में 90 डिग्री के बराबर होते हैं। एंगल C और इस सब कितने डिग्री के बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं, इस जितने भी है ये इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर बात किया जाए, सबसे पहला फार्मूला बनता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए भाई, मेरे दुनिया का कोई भी फिगर का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो आप उसके बेस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट से मल्टीप्लाई करें, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज ये इसको अगर लेंथ L है ये भी L होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ B होगा। तो इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर बात किया जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर बात किया जाए तो वो होता है हमारा L मल्टीप्लाई B। अगर बात किया जाए दूसरा फार्मूला होता है पेरीमीटर, दूसरा होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भाई मेरे क्या होता है, तो 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस B। अब उसके बाद होता है हम लोग का डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, इसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्टेक्स के मिलाने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं डायगोनल। तो देखिए तीसरा अगर बात किया जाए इसका अगर हम लोग डायगोनल निकालना चाहेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल किसका डायगोनल बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल का बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल का लेंथ ऑफ डायगोनल जो होता है अंडर रूट होता है L² प्लस B²। क्यों होता है सर, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे तो इसका स्क्वायर, ये हम लोग का दैट इज B दिया हुआ है, तो B का स्क्वायर L का स्क्वायर और उसका अंडर रूट हो जाएगा। तो यही इतने फार्मूला से हम लोग रेक्टेंगल का सारी क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब उसके बाद जो हमारा फिगर है स्क्वायर के बारे में हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर का क्या क्या फार्मूला बनते हैं, स्क्वायर के बारे में जानेंगे। आप लोग इस वीडियो को खूब अच्छे से देखेंगे और पूरे बने रहेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हमने पूरे 2D के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे, वो सब हम इसमें क्या करेंगे, डील कर देंगे। 2D के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे इस वीडियो में आप लोग का कंप्लीट रहेगा। एक बार 2D के जितने भी क्वेश्चन 9 हो, 10 हो, 8 हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये बिल्कुल और बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आते हैं हम लोग स्क्वायर पर। स्क्वायर देखिए क्या होता है। स्क्वायर अगर देखा जाए, स्क्वायर सबसे पहले फिगर को समझेंगे कि फिगर होता क्या है। देखिए ये हम लोग का रहा स्क्वायर, ABC और D, ये हम लोग का क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का अगर बात किया जाए तो स्क्वायर का अगर एरिया अगर देखा जाए, स्क्वायर का प्रॉपर्टीज़ को भी समझेंगे। ये इक्वल आपस में होते हैं, ये इक्वल। तो देखा जाए स्क्वायर का एरिया एफ स्क्वायर अगर देखा जाए, पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं, AB इक्वल होता है BC इक्वल होता है CD और CD जो होता है इक्वल होता है AD के। और साथ में एक और कंडीशन होता है कि एंगल A बराबर होता है एंगल B, बराबर होता है एंगल C, बराबर होता है एंगल D, वो सभी 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अब देखिए इसका अगर एरिया अगर बात किया जाए, एरिया ऑफ अगर स्क्वायर देखा जाए, एरिया ऑफ स्क्वायर तो होता है हम लोग का साइड मल्टीपल साइड, दैट इज़ हम लोग कह सकते हैं अगर इसका साइड A है तो सभी साइड आपस में क्या होंगे, ये सब एंगल्स भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अब देखिए ये साइड दैट इज़ हम लोग कह सकते हैं A मल्टीप्लाई A, दैट इज़ A स्क्वायर, ठीक है। अब अगर देखा जाए ये फर्स्ट फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला अगर देखा जाए, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। अब हम लोग देखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर देखा जाए तो ये होगा जितने भी साइड्स हैं उसके सम, दैट इज़ हम लोग कह सकते हैं A प्लस A कितना है, 1 2 3 4, दैट इज़ 4A।
अब हम लोग बात करते हैं तीसरा फार्मूला डायगोनल का। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, किसका लेंथ ऑफ डायगोनल? लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर भी यहाँ पर हो जाता है। तो √2 मल्टीपल साइड। क्यों होता है √2 मल्टीपल? क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, इस ट्रायंगल में चलिएगा तो यहाँ से ये। इतने फार्मूले से आप स्क्वायर के सभी क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम लोगों का है कुछ और स्पेसिफिक्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं बात किया जाए तो वो हम लोग का है, इसमें सभी हम लोग जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनेंगे 2D का, सभी कॉन्सेप्ट को हम इसमें डील करने वाले हैं। अब हम लोगों का होगा जो कॉन्सेप्ट वो होगा स्क्वायर का बाद हम लोग बात करेंगे, बस छोटा टॉपिक है रोम्बस का, रोम्बस, रोम्बस, और उसके बाद इधर ही हम लोग कर लेते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इन दोनों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं बनता है। आइए देखते हैं रोम्बस बोलते किसको है। ये एक स्पेशल टाइप के स्क्वायर ही है, लेकिन इसमें होता क्या है, ये थोड़ा सा तिरछे हो जाते हैं और इसमें एंगल्स थोड़ा सा डिफर कर जाते हैं। ए बी साइड सब आपस में बराबर होते हैं, ये साइड सब आपस में बराबर होंगे, लेकिन इसका एक फार्मूला देख लीजिए। पहला फार्मूला बनता है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है इसके डायगोनल मान लेते, इसका डायगोनल अनइक्वल होता है D1 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। दूसरा होता है हम लोगों का पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता क्या है? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो होता है 4 मल्टीपल साइड, 4 मल्टीपल साइड, जस्ट लाइक इस स्क्वायर के जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड हो गया, क्योंकि जस्ट लाइक एक स्क्वायर के जैसा है। अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम जस्ट एक रेक्टेंगल के जैसा होता है, ठीक ना, जस्ट रेक्टेंगल ही होता है, लेकिन रेक्टेंगल का जस्ट थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टी चेंज होता है। ABCD इसका जो हम लोग करते हैं, तो देखिए इस पर एक करस्पॉन्डिंग हाइट ले लेते हैं, ठीक ना। तो इसका जो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का शॉर्ट नोटेशन ये होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस उसके करस्पॉन्डिंग इसका हाइट होता है, हाइट। बस यही फार्मूला हम लोग यूज करके सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। और इसका दूसरा फार्मूला जो पेरीमीटर वाला होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो 2 इंटू L प्लस बी होता है, 2 इंटू L प्लस बी, जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। ये अगर L हो तो ये भी L, ये B तो ये भी B। कहने का मतलब है कि ये जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल के जैसा होता है, ये जस्ट लाइक ये जो हम लोग का है स्क्वायर के जैसा होता है, ये रेक्टेंगल के जैसा है, ये स्क्वायर के। यही दो फार्मूला इसमें से बनते हैं और यही दोनों फार्मूला को यूज करके बाकी सारे क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करेंगे और सब एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम लोग करेंगे। अब देखिए इसमें इसी का एक कॉन्सेप्ट है, ट्रापीजियम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ट्रापीजियम के क्या होता है। और उसके बाद जो सर्कल बचेगा, सर्कल का जो 2D ही के अंतर्गत ही आता है। सर्कल को एक अलग वीडियो में हम बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा बहुत, इसलिए हम इसको केवल और केवल ट्रापीजियम तक ही देखेंगे इसमें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। सर्कल का केवल कॉन्सेप्ट 2D का ही होगा, ठीक ना। चलिए देखिए अब इसमें हम लोग का जो है ट्रापीजियम देखो होता क्या है बाबू, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। ट्रापीजियम देखिए किसको बोलते हैं, दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो, और दो जो हो पैरेलल हो या ना हो ये डिपेंड नहीं करता, ये पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट इज ये हम लोग का ट्रापीजियम होगा, ABCD, ठीक है, ABCD। अब देखिए ABCD एक ट्रापीजियम का फॉर्मेशन हो रहा है, ABCD इज अ ट्रापीजियम है।
ठीक ना। तो ट्रापीजियम का एक ही फार्मूला बनता है, पहला एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, ट्रापीजियम होता है एरिया ऑफ ट्रापीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मान लेते हैं सर यहाँ पर पैरेलल साइड AD है और प्लस है हम लोग का BC, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है हम लोग का हाइट होता है, हाइट। एक ही फार्मूला बनता है। अगर कोई पूछ देगा पेरीमीटर ऑफ ट्रापीजियम क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रापीजियम क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रापीजियम होगा क्या, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रापीजियम जो होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रापीजियम जो होता है हम लोग का ऑल साइड का सम, यानी कि AD प्लस BC और प्लस AB और प्लस CD, ये सभी का सम जो होता है ट्रापीजियम का पेरीमीटर होता है। बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग सर्कल के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि 2D के इनसाइड ही आता है। बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम लोग क्या करेंगे, इसी के जैसा करने का, इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।